पे मौजूद हूँ। इस पार्ट में आपका यह जो आपका सबसे पहला लेसन है अ गर्ल विद अ बास्केट, यह समाप्त होने जा रहा है। तो आई होप कि आप इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोज़ बना कर उससे आप देख चुके होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उन दोनों वीडियो मिल जाएगा, आप उन्हें देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। इतने में आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माई आर्म्स वर I had no room left along any need for another basket। देखें, इसके पहले मैं आपको यह बता चुका हूँ कि लेखक जो है ट्रेन से यात्रा करता है। रास्ते के हर एक स्टेशन पर वह रुकता है कि एक स्टेशन पर जब शरारती बच्चों के ग्रुप ने लेखक को चारों तरफ से घेर लिया। वे टोकरियाँ बेच रहे थे। लेखक कुछ टोकरी खरीदा, पंखे खरीदा और जब वह खरीद चुका बाद में एक 9 साल की लड़की लेखक के सामने खड़ी हो गई। वह भी लेखक से टोकरी लेने का निवेदन करने लगी। तो लेखक क्या बताता है? माई आर्म्स वर फुल, बताता है मेरी बाहें भरी हुई थीं, क्योंकि जो टोकरी और पंखे खरीदा था वह बाह में पकड़ा हुआ था। आई हैड नो रूम, यहाँ नो रूम का मतलब कमरा नहीं बल्कि जगह होगा। मेरे पास कोई जगह नहीं था। लेट एलोंग एनी नीड का मतलब कि किसी आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं बनता फॉर अन्य टोकरी की। एक बार फिर देख लें। बताता है कि मेरी बाहें भरी हुई थी, आवश्यकता का तो प्रश्न ही नहीं, किसी दूसरी टोकरी के लिए मेरे पास कोई स्थान भी नहीं था। सीधे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि लेखक बता रहा है कि किसी दूसरी टोकरी को रखने के लिए मेरे पास जगह भी नहीं था, उसकी मुझे आवश्यकता भी नहीं थी और मेरी जो बाहें थीं वह जो है भरी हुई थी। बैलेंसिंग, संतुलन हुए माई बास्केट्स, अपने टोकरियों का एंड फैंस, पंखों का ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं भुजा में। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपना हाथ अपने कोट के दाहिने पॉकेट में या दाहिने जेब में डाला। एंड और गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और बता रहा है कि एक मुट्ठी रेजकारी निकाला। परहैप्स मीन शायद 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग सब मिला करके 15 सेंट्स होंगे। आई डिपॉजिटेड, मैंने जमा कर दिया, डाल दिया, दे दिया, रख दिया। इन द बास्केट, टोकरी में। दैट द यंग गर्ल, जो वह छोटी सी लड़की। हेल्ड, उठाए हुए थी। इम्प्लोरिंगली का मतलब होता है प्रार्थना के साथ कहते हुए, बिफोर मी, मेरे सामने। अर्थात लेखक बता रहा है कि सब मिलाकर शायद 15 सेंट्स होंगे और उसे उस टोकरी में डाल दिया जो वह नन्ही सी बालिका मेरे सामने याचनापूर्ण ढंग से लिए खड़ी थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, पास्ट एम्फिटेंस, सब्जेक्ट नो हेल्पिंग और मेन ऑफ सेकेंड फॉर्म, मैं बताने का प्रयास किया। दैट का मतलब होगा कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था, बट लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होगा किसी एक वस्तु के स्थान पर कोई अन्य वस्तु, दूसरी वस्तु। और ग्रेचुइटी का मतलब होता है उपहार के रूप में दिया गया धनराशि या दिया गया धन। और एक्सटेंडेड का मतलब होता है देना या दे देना। देखें, बता रहा है, लेखक कह रहा है कि मैं समझाना चाहा उस लड़की को कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था, किंतु उस टोकरी खरीदने के स्थान पर कुछ उपहार के स्वरूप, उपहार के रूप में मैं कुछ धन तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हारी मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। यहाँ से इम्पोर्टेंट है आई रियलाइज से यहाँ नीचे तक। आई रियलाइज्ड, मैं महसूस किया। रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना। एट वंस, तुरंत। व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया। ऑफेंस मतलब होता है खराब व्यवहार या अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्षीय बालिका। ड्रेस्ड इन रैग्स, जो चिथड़े कपड़े पहनी थी। ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन का मतलब होगा भूखमरी के कगार पर थी, मरने के कगार पर थी। रेज्ड हर चीन, अपनी ठुड्डी उठाई, ठुड्डी का मतलब अपना चेहरा ऊपर उठाई। रेज्ड इनटू द बास्केट, वह टोकरी में हाथ डाली, टोकरी में पहुंची नहीं, हाथ डाली। देयर वाज ओनली,
एंड और विद ऑल प्राइड और पूरे गर्व से, एंड ग्रेसियसनेस का मतलब होगा शान के साथ, हैंडेड सॉरी ऑफ अ लेडी एक महिला की तरफ से, हैंडेड हाथ में दे दिया, द मनी पैसा, बैक टू मी मुझे वापस कर दिया। देखें लेखक बता रहा है कि तुरंत अनुभव किया कि मैं क्या अपराध कर बैठा, मैं कौन सा कर डाला। 9 वर्ष की इस बालिका ने जो चिथड़े को पहनी हुई थी, पुराने कपड़े पहनी हुई थी तथा भूखमरी के कगार पर थी, खाने के लिए अपना चेहरा ऊंचे की और टोकरी में हाथ डाला और एक संभ्रांत महिला के पूरे गर्व और शान के साथ उसने पैसे मुझे वापस कर दिए। अर्थात उस लड़की ने, जो शरणार्थियों की बालिका थी, जो भूखों मर रही थी, पेट भरने के लिए अनाज उन लोगों के पास नहीं था, पैसे नहीं थे, वह लेखक के द्वारा दान के रूप में दी गई धनराशि को एक्सेप्ट नहीं की और वह लेखक को वापस कर दिया। आई कुड डू देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, लेखक बता रहा है कि अब केवल एक ही चीज बचा था जिसे मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैं उसकी टोकरी खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आइज, वह अपनी आंखों को पोंछी, यहाँ मतलब आप कह सकते हैं कि आंसू पोंछी। स्माइल्ड मुस्कुराई, डैश डाउन द प्लेटफार्म, बता रहा डैश मतलब तेजी से दौड़ गई प्लेटफार्म की ओर। हेडेड फॉर सम ग्रास, हेडेड फॉर का मतलब होता है की तरफ चली गई, ग्रास और झोपड़ी जो घास की बनी हुई थी उसकी तरफ दौड़ करके चली गई मुस्कुराते हुए। दैट वुड हैव एट लीस्ट, कम से कम 30 सेंट्स दैट नाइट, की कम से कम उसके पास उस रात कम से कम 30 सेंट्स तो होंगे। फिर एक बार देख लें, लेखक बता रहा है कि मैंने उसकी टोकरी खरीद ली, उसने अपने आंसू पोंछ डाले, मुस्कुराई तथा घास की किसी झोपड़ी में जाने के लिए प्लेटफार्म से तेजी से दौड़ करके वहां से चली गई। उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट्स तो होंगे। इस प्रकार की फीलिंग्स उस बालिका के मन में आ रही थी। स्टूडेंट्स, लास्ट में जो आप पढ़ने जा रहे हैं, यह जो है या जो लेखक हैं इसका विलियम सी डगलस, उन्होंने अपने खुद के वक्तव्य को लिखा है। बताता है, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया, से सुनाया, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट इसे वाज द वन रीजन, कि यह एक कारण था, एक वजह था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया, मुझे भारत से प्रेम हो गया, यही एक कारण था, यही एक वजह था कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। एक बार पुनः देख लें, बता रहा है कि मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई, को बताई, मैंने उन्हें बताया कि यही एक कारण था, उस बालिका वाली स्टोरी, यही एक कारण था जिससे मुझे भारतवर्ष से प्रेम हो गया था। फॉलन इन लव मतलब होता है प्रेम होना। नेक्स्ट देखें, द पीपल आई सॉ इन इंडिया, लेखक बताता है कि जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज, बताता है कि चाहे वो गांव में हो, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, या उच्च पदों पर हो, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, बता रहा है कि उन दोनों के अंदर डिसेंसी मतलब शिष्टाचार की भावना थी, एंड और सिटीजनशिप नागरिकता की भावना थी। बता रहा है कि जो लोगों को मैंने भारत में देखे, उनमें चाहे वे गांव में हो या ऊंचे पदों पर हो, गर्व और सद्व्यवहार और नागरिकता के प्रति एक जो है लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, बता रहा है कि एक जीवंत भावना और दोनों का समावेश इन लोगों के अंदर था। दे हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, बता रहा है कि उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र भावना भी थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बालिका, बॉर्न इन सेकुलर एंड पॉवर्टी, स्कॉलर, बता रहा है कि जो स्कॉलर का मतलब होगा गंदे स्थिति में पैदा हुई थी,
पॉवर्टी गरीबी में थी, अनएजुकेटेड अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स वह व्याकरण और तौर तरीके दोनों ही जो है रूपों में अशिक्षित थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स का मतलब होता है झलक दिखला गई, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के एक गर्म आत्मा की, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वह बालिका मुझे भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा गई। तो स्टूडेंट्स, यह वजह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत से प्रेम हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका यह चैप्टर आज पूरी तरह से समाप्त हो गया। आई होप कि आप जो है इस पहले प्रोज के चैप्टर को, अ गर्ल विद द बास्केट को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर चुके होंगे, तैयार कर रहे होंगे। जहां आपको समझ में न आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें, मैं उस पर वीडियो बना करके अपलोड करूंगा ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा हो। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल के माध्यम से लगातार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके क्लास के अकॉर्डिंग वीडियो जा रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप बहुत अच्छी तरह से अपने वीडियोस का जो है अपने जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।